Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CTE, College IPM Ghaziabad, Subject Pedagogy of Physical Science, Topic Remedial Teaching। तो इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में बताया गया। डायग्नोसिस टेस्ट के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिमेडियल टीचिंग है। रिमेडियल टीचिंग को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। इसमें आप उपचारात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण के क्या मीनिंग है, उपचारात्मक शिक्षण के क्या फंक्शन है, क्या उनके एम है, इसके बारे में आपको आज बताया जाएगा। तो मीनिंग ऑफ रिमेडियल टीचिंग, remedial measures should be adopted to remove the weakness and difficulties experienced by the student in a specific field of science. It is selected the weakness of student through diagnosis. The diagnostic test is only a means of finding out the weakness of the student and the reasons behind them. By the remedial teaching, the success can be achieved in removing the weakness of the students. तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि शैक्षणिक निदान का जो संबंध है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं, कमजोरियों एवं कठिनाइयों के उपचार से है। विशिष्ट बालक की विषयगत कमजोरी एवं कठिनाई का निवारण करने के लिए अध्यापक को अपनी टीचिंग प्रोसेस के आधार पर उसमें आवश्यक चेंज लाने पड़ते हैं, जिसके आधार पर छात्र अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस के आधार पर उसे प्राप्त करता है और इस शिक्षण प्रक्रिया को उपचारात्मक शिक्षण कहा गया है। कहने का मतलब उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण कार्य है जो किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह के निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात की जाए, जिससे किसी विषय विशेष के सीखने से, अधिगम से संबंधित कठिनाइयों का निवारण करने में प्रयोग किया जाए। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार वे निदानात्मक कंसेप्ट हैं जिसका प्रयोग अधिगमकर्ता को अधिगम कार्य में सीखने में जिन परेशानियों का, कठिनाइयों का या कमजोरियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में उसका निदान किया जा सके। तो कहने का मतलब रिमेडियल मेजर्स शुड बी एडॉप्टेड टू रिमूव द वीकनेस एंड डिफिकल्टीज, अर्थात कमजोरियों को, डिफिकल्टीज को, परेशानियों को एक्सपीरियंस बाय द स्टूडेंट इन स्पेसिफिक फील्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस के क्षेत्र में जो भी परेशानी आ रही हैं उनको मापने का काम रिमेडियल टीचिंग का है। इट इज सेलेक्टेड द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट थ्रू डायग्नोसिस, इसको, इस कमजोरियों को आप डायग्नोस कर सकते हैं, उनको आप डायग्नोज करने के बाद उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ओनली ए मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का केवल जो मतलब है या उसका जो अर्थ है, फाइंड आउट द वीकनेस, छात्र की कमजोरियों को फाइंड आउट करना, उसके कारणों को जानना, बिहाइंड देम, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, किस कारण उस छात्र को समझ में नहीं आ रहा है, कंटेंट में कोई दिक्कत है, समझने में परेशानी है या कोई बात और है, तो ये सारी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं। उसके बाद बाय द रिमेडियल टीचिंग द सक्सेस कैन बी अचीव्ड इन रिमूविंग द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। रिमेडियल टीचिंग के द्वारा आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं इन रिमूविंग द वीकनेस ऑफ द, जिससे कि छात्र की कमजोरियां रिमूव हो जाएं, और छात्र की जब कमजोरियां रिमूव हो जाएंगी तो छात्र उसे आसानी से अपने कंटेंट को समझ सकता है। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग की डेफिनेशन क्या क्या है, तो यहाँ पर एक बताइए। अकॉर्डिंग टू योकेम एंड सिम्पसन के अनुसार रिमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलोज डायग्नोसिस टीचिंग। दूसरी डेफिनेशन बताइए। अकॉर्डिंग टू ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन, रिमेडियल टीचिंग इज एसेंस इज जस्ट गुड टीचिंग दैट मेक्स द लर्नर वेयर इज एंड थ्रो वेल मोटिवेटेड activities leads him to increased competence in his areas of weakness। तो जो पहली डेफिनेशन है योकेम एंड सिम्पसन की, तो वो कहते हैं कि रिमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलोज डायग्नोसिस टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, फॉलो डायग्नोस्टिक टीचिंग। दूसरी डेफिनेशन जो ब्लेयर
जोन्स और सिम्पसन की है। वे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। यानी कि कॉम्पिटेंस इन हिज एरिया ऑफ वीकनेस, यानी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग के फंक्शन क्या क्या हैं? तो फॉलोइंग फंक्शन रिमेडियल टीचिंग, नंबर 1, टू सॉल्व द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द पुअर स्टूडेंट। जो कमजोर छात्र हैं उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करने का काम रिमेडियल टीचिंग का है। टू असिस्ट द पुअर स्टूडेंट टू पेस द हिज क्लासरूम टीचिंग, यानी कि जो प्रॉब्लम्स पुअर स्टूडेंट को आ रही हैं उनको सॉल्व करने का काम भी जो है रिमेडियल टीचिंग में आता है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ साइंस टीचिंग, साइंस टीचिंग में जो छात्र को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कंटेंट, कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, कोई सूत्र समझ में नहीं आ रहा, तो उसको भी दूर करने का काम जो होता है, उसकी समस्या से संबंधित जो है उसको दूर करने का काम रिमेडियल टीचिंग में आता है। टू इवॉल्व द इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज ऑफ साइंस टीचिंग, साइंस टीचिंग में कौन कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, यानी प्रैक्टिकल के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, ये बहुत सी चीज़ें विज्ञान में प्रैक्टिकल के द्वारा ही आती हैं, तो उनको भी आप रिमेडियल टीचिंग के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है एम्स ऑफ रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग के उद्देश्य, तो नंबर 1 है द मेन एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग आर एज फॉलोड, इट इज यूज टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द चाइल्ड। उपचारात्मक शिक्षण बालक की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। नंबर 2, टू अवॉइड द लर्निंग रिलेटेड डिफेक्ट्स एंड ड्रॉबैक्स, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्य को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से दूर किया जाता है। लर्निंग रिलेटेड डिफेक्ट्स का मतलब अधिगम संबंधी दोषों व कमियों को दूर करने में, उनको भविष्य में उनको दोषों से मुक्त रखना, ड्रॉबैक्स को। टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन का देना, विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन देना, उचित मार्गदर्शन करना। और उसके बाद है टू चेंज द अनडिजायरेबल इंटरेस्ट आइडियल्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू टू डिजायरेबल इंटरेस्ट एंड आइडियल्स। इसका मतलब विद्यार्थियों को अवांछनीय रुचियों, आदर्शों एवं दृष्टिकोणों को वांछनीय रुचियों, आदर्शों, दृष्टिकोणों में परिवर्तन करना, अर्थात अवांछनीय रुचियों का वांछनीय रुचियों में परिवर्तन करना रिमेडियल टीचिंग का एम है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग के सिद्धांत। टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच का इम्प्रूवमेंट करना, रिलेशन का, संबंधों का इम्प्रूवमेंट करना, अध्यापक विद्यार्थियों के आपसी संबंधों में सुधार। इन दिस रिजल्ट टू ऑफ प्रोग्रेस कैन बी अचीव्ड फास्टली, उपचारात्मक शिक्षण में उपचार करने की व्यवस्था पहले से ही बना लेनी चाहिए जिससे कि वह कार्यान्वित करने में आसान हो सके। इन द प्रोसेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग स्टूडेंट आर मोर एक्टिव, रिमेडियल टीचिंग में स्टूडेंट अधिक एक्टिव हो जाते हैं। फॉर दिस पर्पज टीचर शुड बी ट्रेंड और एक्सपर्ट इन डायग्नोस्टिक टेस्ट, इस पर्पज के लिए अध्यापक को डायग्नोस्टिक टेस्ट में ट्रेंड और एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही हम रिमेडियल टीचिंग को लाभकारी बना सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग के द्वारा छात्र की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इन दिस टीचर शुड बी ब्रॉड पॉइंट व्यू इन हिज एक्सपीरियंस, और अनुभव के आधार पर अध्यापक को चाहिए कि वो ब्रॉड पॉइंट व्यू जो हैं उनको भी निकाले, उनको समझे और छात्र की परेशानियों को दूर करे। उसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग के क्या क्या प्रोसीजर हैं? तो नंबर 1 आता है प्रोसीजर फॉर रिमेडियल टीचिंग आर आइडेंटिफाई द पुअर स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स की पहचान करना, अर्थात कमजोर छात्रों की पहचान करना। कमजोर छात्र की पहचान से तात्पर्य है फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द पुअर स्टूडेंट टू साइंस ऑफ यूजिंग अचीवमेंट टेस्ट, स्कूल मार्क्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर एंड इंटरव्यू टेक्निक्स। दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में इन सेकंड स्टेप डायग्नोस्टिक टेस्ट इन साइंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक एरियाज स्पेलिंग, रीडिंग्स, ग्रामर्स, यानी कि कहने का डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी आप साइंस में भी यदि कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं, कोई रीडिंग लिख रहे हैं, कोई ग्रामर लिख रहे हैं, कोई सिद्धांत लिख रहे हैं, यदि उसमें कोई फार्मूले में गलती आ रही है तो वो सारी की सारी चीज़ डायग्नोज की जाती है, उसके आधार पर उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद रिमेडियल टीचिंग, in this
स्टेप रिमेडियल इंस्ट्रक्शन आर टू बी प्रोपोर्ड बाय रिमेडियल टीचिंग। और उसके बाद आती है स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है। एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी इज यूज फॉर रिमेडियल टीचिंग, किसी भी रिमेडियल टीचिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजी के द्वारा छात्र की समस्याओं को हल करते हैं। और छात्र की समस्याओं को, छात्र जब अपनी समस्याओं को हल करेगा तो आसानी से अपने एक एक तथ्य को समझ सकता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक आपके हुए और इनमें आपका सभी कुछ आ चुका है। थैंक यू।